अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम हेड एंड शोल्डर का डिटेल में रिव्यू और जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो शायद अब तक हम उनसे हैं अनजान। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। क्या पता कुछ ऐसी मालूमात जो अब तक आप ना जानते हो इस शैम्पू के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। व्यूअर्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये डैंड्रफ है किस बला का नाम और ये हम तक पहुँचता कैसे है। तो व्यूअर्स, गर्मियों में बालों में ज़्यादा पसीना आने की वजह से बालों में जो सीबम हो जाता है और जो पोर्स बंद हो जाते हैं हमारे स्कैल्प के, उससे बालों में जो पसीना रह जाता है या फिर बालों की अच्छी तरह से सफाई ना करने की वजह से हमारे सर में जो डैंड्रफ पैदा हो जाता है। तो व्यूअर्स, चूँकि डैंड्रफ जो है उस स्कल्प के ऊपर रहता है और डायरेक्टली आपके स्कल्प को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इन्हें डिवाइड करें दो कैटेगरीज़ में तो इन्हें जानना और भी आसान हो जाएगा। तो नंबर 1 पर रखते हैं उस कैटेगरी को जो आपने अक्सर टीवी कमर्शियल्स वगैरह में देखा होगा, जो उनके शर्ट्स पर गिरे हुए डैंड्रफ आपको नज़र आते हैं कमर्शियल्स में, उसे नंबर 1 पर रखते हैं। और नंबर 2 पर वो कैटेगरी है डैंड्रफ की जो आपके स्कल्प में होती है और इचिंग करने के बाद जब आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो सर में और आप सर खुजाते हैं तो आपने देखा होगा आपके नेल्स के अंदर एक वाइट लेयर गंद की जमा हो जाती है और ये सेकंड कैटेगरी होती है। अगर नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो ये सेकंड वाली कैटेगरी हमारे स्कल्प के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हेड एंड शोल्डर हमारे लिए वाकई फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारे स्कल्प से डैंड्रफ को रिमूव कर सकता है, क्या ये हमारे बालों के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ये सारे जवाब तलाश करते हैं आगे। तो व्यूअर्स, हेड एंड शोल्डर जो है वो एक अमेरिकन ब्रांड कंपनी है। ये एक मेडिकेटेड शैम्पू है। 70 to 80% पॉपुलेशन इसे बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू मानती है, जबकि 50% पॉपुलेशन को तो शायद ये पता भी ना हो कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर हम गौर से देखें इस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू होने के साथ साथ एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी है। अब अगर इसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नज़र डालकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें SLS नामी एक इंग्रेडिएंट शामिल है जिसे सोडियम लॉरी सल्फेट कहते हैं, जो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और जिसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके स्कल्प और आपकी हेयर्स ड्राई होती चली जाती हैं और बाज़ केसेस में तो ये हेयर फॉल की वजह भी बन सकती है, जिससे आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और स्कल्प मज़ीद ड्राई से ड्राई होती चली जाती है। व्यूअर्स, अगर आसान लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं कि अगर आपकी स्कल्प ऑयली है तो ये आपके स्कल्प में से एक्सेस ऑयल को निकाल लेता है और आपकी स्कल्प को ड्राई कर देता है, जिससे आपकी स्कल्प में डैंड्रफ पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपकी स्कल्प ड्राई है तो उसमें जो थोड़ा बहुत एक्सेस ऑयल होता है, जो थोड़े बहुत नॉरिशेस होते हैं, ये उनको भी खींच निकालता है और आपकी स्कल्प मज़ीद ड्राई हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये ड्राई स्कल्प वालों के लिए सूटेबल नहीं है। और इसका एक नुकसान ये भी है कि इसमें तेज़ केमिकल्स होने की वजह से अगर आप इसे मुस्तकिल यूज़ करते हैं तो बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है आपके। आप गौर कीजिएगा, विद इन अ मंथ्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपके बाल कलर लाइट होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हेयर डाई करवाते हैं, उनके हेयर कलर को ये फेड करना शुरू कर देता है। व्यूअर्स, बात यहाँ आके ख़त्म होती है कि ये किन लोगों के लिए सूटेबल है, यानी उन लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्कल्प हो। ऑयली स्कल्प वाले इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत मुफीद है। ये न सिर्फ उनके बालों में से एक्सेस ऑयल को, डैंड्रफ को रिमूव करेगा, बल्कि एंटी हेयर फॉल भी है उनके लिए और उनके बालों में एक ग्लो और एक शाइन भी आ जाएगी। लेकिन अगर ड्राई स्कल्प वाले से यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वीक में 1 दफ़ा यूज़ कीजिएगा और बाकी 2 दफ़ा कोई माइल्ड सा शैम्पू, बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या कोई भी माइल्ड सा शैम्पू जिसमें बहुत कम केमिकल्स हो, वो शैम्पू यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी स्कल्प की ड्राइनेस कम हो बजाय बढ़ने के। आई होप व्यूअर्स कि मैंने आपको अच्छी तरह आसानी से समझा दिया है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और ये किन स्कल्प वालों के लिए मुफीद है और किन के लिए ये नुकसानदेह है। अगर फिर भी बात समझ में ना आए तो वीडियो को 2 से 3 मरतबा दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ जाएंगे।
और अगर आपने इसे यूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि यूज़ करने के बाद आपको ये कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही व्यूअर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।